नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए वीडियो के अंदर। अब ये जो हमारा नया वीडियो है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ये अकाउंट के ऊपर वीडियो होने वाला है। अब जब कभी भी अकाउंट की बात आती है तब आप लोगों को पता होगा, हर ट्रांजेक्शन्स के दो साइड्स होते हैं अकाउंट्स के अंदर। एक होता है हमारा डेबिट और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट। इसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम जब डेबिट एंड क्रेडिट की बात आती है तब। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ आधा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए तो क्या होगा। वहीं पे शुरू होता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सिंगल एंट्री का कॉन्सेप्ट। उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, बिकॉज अगर आप सिंगल एंट्री कर रहे हो तो उसके ड्रॉबैक्स होंगे फॉर श्योर है। एक और हम यहाँ पे उसका सम भी सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि भाई क्या और किस तरीके से सॉल्व करा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोगों को ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि सिंगल एंट्री क्या है। सिंगल एंट्री एक ऐसा अकाउंटिंग मेथड है जिसमें सभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं। यूजुअली यहाँ पर कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे? यूजुअली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट मेंटेन होते हैं। असेट्स लायबिलिटी का प्रॉफिट यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली देखने के लिए मिल सकता नहीं है। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हो। अब ये सिस्टम छोटे शॉपकीपर हो गए, ट्रेडर्स हो गए, स्मॉल बिजनेसेस इसको यूज करते हैं, जिसपे से उन लोगों को अकाउंटिंग का इतना ज़्यादा जो भी पर्टिकुलर नॉलेज रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से उन लोगों को ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो है ना वो मेंटेन करने पड़ते हैं। सिस्टम भी कहता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है ना, ये पर्टिकुलर अकाउंट इनकम्प्लीट है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, इसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। क्यों? बिकॉज कि ये एक इनकम्प्लीट अकाउंट है इसीलिए। तो यहाँ पर इसके लिमिटेशंस क्या कहते हैं? तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये कहता है कि भाई सिंगल एंट्री के अंदर सबसे पहली चीज, अभी आप लोगों ने यहाँ पे समझा कि भाई ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो इनकम्प्लीट है। तो क्या आप ये मानते हो कि इससे प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है? तो इसका आंसर हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सेकेंड लिमिटेशन क्या हो सकता है यहाँ पे? असेट्स और लायबिलिटी का एग्जैक्ट पोजीशन क्लियर आप लोगों को नहीं होता है। थर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है कि भाई फ्रॉड और एरर के चांसेस और रिस्क इसके अंदर बहुत ही ज्यादा होते हैं। इस वजह से एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि भाई आप लोगों को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंट बना के प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो आप लोग। तो ये जो है ये पर्टिकुलरली आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है एग्जाम के अंदर, आप लोगों को बार बार पूछा जाता है कि भाई आप कैसे बनाओगे। तो उसके लिए वहां पर जो है वो टोटली दो मेथड्स बताई गई है। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहली जो मेथड होती है हम लोग उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। इजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे और इसके ऊपर से सम्स भी वहाँ पे हम लोग समझेंगे। सेकेंड जो मेथड है इट इज़ एन कन्वर्जन मेथड, जिसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। आज हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के मेथड से एक सम सॉल्व करेंगे और ये जो पर्टिकुलर पूरा जो भी स्टेटमेंट्स है, जो भी पर्टिकुलर सारी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल सके। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए के पास ओपनिंग में जो कैपिटल है और 1 अगस्त के हिसाब से उनके पास 40,000 रुपीज़ की कैपिटल है। उसी के साथ साथ उनके पास वहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल भी है 31 मार्च का। 31 मार्च का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है 65,000 रुपीज़ का। इन अ मीन टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक में उन्होंने कुछ विड्रॉ भी किया है, मतलब कि कुछ ड्राइंग्स भी किया है। जैसे कि इसको बोल सकते हैं हम लोग 10,000 रुपीज़ का उन्होंने ड्राइंग्स किया है। और इसी दौरान उन्होंने कुछ एक कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी है 5,000 रुपीज़ की। लेट्स टेक इन वन फॉर्मूला टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सम। ये सम किस तरीके से सॉल्व यहाँ पे करा जा सकता है?
क्लोजिंग कैपिटल में से आप लोगों को यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल को क्या करना है, सबसे पहले तो माइनस कर देना है। वो माइनस करने के बाद आपको उसके अंदर नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या करनी है, वहाँ पे आपको ड्राइंग जो है वो प्लस कर देनी है। ड्राइंग प्लस करने के बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा एडिशनल कैपिटल, जो हम लोग इस पर्टिकुलर साल में लाए थे, उसको भी क्या कर देना है, हम लोगों को यहाँ पे माइनस कर देना है। तो जब ये सारी चीज़ें प्लस और माइनस होती है तो होने के बाद लास्ट में क्या होगा, आपको यहाँ पर एक आंसर मिलेगा। जब इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 30,000 रुपीज़ का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर मिस्टर ए का जो प्रॉफिट था वो कितना है, 30,000 रुपीज़ का मिस्टर ए का जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर मिला है। अब यही चीज़ हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के हिसाब से समझते हैं। कई बार एग्जाम में आपको अलग अलग असेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल्स दी होती है, उसको आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैलकुलेट करना पड़ता है। एक पर्टिकुलरली आप लोगों को यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो बैलेंस शीट जैसा होता है जिसके अंदर कैपिटल्स इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी ही होगा। यहाँ पे दोनों ईयर का कैपिटल निकाल कर वो फॉर्मूला अलग हो जाता है। वो फॉर्मूला किस तरीके से होता है, अगर यहाँ पर हमारा असेट्स जो है वो 80,000 का है और लाइबिलिटी जो है वो 20,000 का है, तो यहाँ पे कैपिटल हमारा कितना हुआ, 60,000 का। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों को कि भाई क्लोजिंग का भी कैलकुलेशन करो और प्रॉफिट फॉर्मूला में सब्सट्रैक्ट कर दो, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के तरीके से उसको यहाँ पर बताया जाता है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत टिप्स दूँ इस पर्टिकुलर सम्स की, इस पर्टिकुलर मेथड की, तो यहाँ पर हमेशा आप लोगों को एग्जाम के लिए कुछ प्रो टिप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा ड्रॉ अ एडिशनल ड्राइंग का अकाउंट आप लोग वहाँ पे बना ही दो। कैपिटल एडजस्ट करना मतलब बोलना ही बोलना है आप लोगों को, अब वो चीज़ आप लोगों को भूलनी नहीं है। असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ये गोल्डन रूल है, ये एक याद कर लो आप लोग। यहाँ अपने सॉल्यूशन को हमेशा नीट और स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करना सीखो, जिससे क्या है कि आप लोगों को वहाँ पे फुल मार्क्स इसके अंदर आप लोगों को वहाँ पे मिल सके। फॉर्मूला याद करने की सबसे छोटी ट्रिक अगर मैं बात आप लोगों को बताऊं तो C माइनस ओ प्लस डी माइनस ए। अब यहाँ पर C मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस ड्राइंग और माइनस एडिशनल कैपिटल। तो आज यहाँ पर हमने समझा कि सिंगल एंट्री का मीनिंग क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है, और एक सम के फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। अब आप कॉन्फिडेंटली सिंगल एंट्री के जितने भी सम्स आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा उस लेवल का कॉन्फिडेंस हो गया आपके अंदर, लेकिन आप लोगों को कुछ चीज़ें तो पता चली गई होगी कि भाई इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सम के लिए आपको यहाँ पर अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ चीज़ें सीखने मिली हो, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर ये जो है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या है, इसके पर्टिकुलरली डिटेल वीडियो सम्स जो होता है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।